नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन, आप मुझे राज भैरव भी बुला सकते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम सब्जेक्ट पर। जी हाँ, ब्रेथ, सांस पे हम आज चर्चा करेंगे कि हम लोग ये भागदौड़ की ज़िंदगी में सांस जो लेते हैं, क्या वो तरीका सही है? सांस से कितनी बीमारियां जुड़ी हुई हैं? सांस अगर गलत तरीके से आप लेते हैं तो बहुत सारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इवन आपकी जो फर्टिलिटी है उससे भी सांस का गहरा रिश्ता होता है। सांस जनरली हम जब भी लेते हैं तो लंग से सांस लेते हैं, और लंग से सांस लेने के वजह से ये जो सांस है वो जो उसका जो शरीर में जो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, जो उसका प्रभाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। अगर इनवॉलेंटरी अगर सांस चल रही है तब वो डीप ब्रेथ होता है। जब भी आप सोते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सांसें एब्डोमेन से चलती हैं। आपका जो नाभि का हिस्सा है या नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ से आपकी सांसें चलती हैं। और जब भी आप जागृत अवस्था में होते हैं तो जनरली कोई काम कर रहे होते हैं तो सांसें लंग से चलती हैं, यानी आपके सीने तक ही आ पाती हैं। क्योंकि जो सांस आप ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो तो कर ले रहे हैं जितना मिल रहा है, लेकिन एक्सहेल आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो सांस है वो डेप्थ तक नहीं आ पाती है। और इसकी एक वजह है, मुख्य वजह है, सांस अगर फेफड़े से नीचे नहीं जा रहा है, अगर एब्डोमेन पेट से सांस नहीं ले रहे हैं आप, तो आप में जो आपके जो वीर्य हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। आज इनफर्टिलिटी की इतनी ज़्यादा समस्या है इस देश में, हर चौथा आदमी इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। तभी तो इस देश में आईवीएफ इतना फल फूल रहा है, क्योंकि जब सांस हम नीचे से लेते हैं, जब गहरे एब्डोमेन या अपने नाभि के नीचे से लेते हैं, तो एक तरह से चोट पड़ता है वो हमारे जो जननांग हैं उस पर, और जो हमारा प्रोडक्शन होता है वीर्य का, उसमें मजबूती आती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। और जब भी सांस हम ऊपर लेते हैं तो ये जो सांस बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंचना चाहिए वो भी नहीं पहुंच पाता है। और आप देखते होंगे कि जब भी आदमी जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसकी सांसें छोटी होती जाती है। जब बचपन में सांसें लंबी होती हैं, कोई भी बच्चा सो रहा है, आप देखेंगे वो पेट से सांस लेता है, या जगा भी रहता है तो वो पेट से सांस लेता है। और जैसे जैसे बड़ा होगा, बिजी होगा, उसकी सांसें वो ऊपर से लेने लगता है, लंग तक, सीने तक ही सांसें रहती है। और एक कहावत ये भी थी कि शुरुआती दिनों में कुछ लोग बोलते थे कि पुरुष का सीना चौड़ा होना चाहिए, इसलिए सांसें सीने से लो, ज़ोर से लो, ऐसी पहले कहावत हुआ करती थी। उस वजह से भी लोग सांस वहीं तक लेते थे, जब सीना फूल जाता था उसके बाद सांसें छोड़ देते थे। तो सांस अगर आप पेट से लेंगे तो आप कितने भी घंटे काम करें, आप बहुत थकेंगे नहीं, आपके हाथ पैर में दर्द नहीं होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। सांस लेने का असली तरीका वही है। आप कॉन्शियस हो, काम भी करते रहें, तब भी आप सांसें अपना पेट से लें। आपको लगे कि आपका पेट फूल रहा है जब आप सांस ले रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट पिचक रहा है। और
आप सांसों को ज़्यादा छोड़िए। हम कुछ सांसें बचा लेते हैं, इस वजह से भी होता है कि हम ज़्यादा ब्रेथ, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं खींच पाते हैं। तो हमें सांस ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा सांस छोड़ेंगे तो खुद ब खुद ज़्यादा सांस हमारे अंदर जाएगा। चेहरे की रौनक, बॉडी की कोमलता, आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारा कमज़ोर होना, इसकी एक वजह है सांस पूरी तन्मयता से आज का इंसान भाग-दौड़ की ज़िंदगी में नहीं ले पाता है। सांसें उथली हैं, ऊपर ही ऊपर चलती हैं, कभी कभी तो सीने तक भी नहीं आती हैं। किसी तरह ज़िंदा रहने के लिए सांसें लोग लेते रहते हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप परेशान होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो आपकी सांसें तेज़ चलेंगी और ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएंगी, ऊपर से ही लौटेंगी। और बहुत जब भी आप गुस्से में होते हैं और जब भी आप शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, आपकी सांसें लंबी होती हैं, एब्डोमेन तक जाती हैं। तो सांस जब भी आप लें, जब भी आपको ये होश आए कि हम सांस ले रहे हैं, हालांकि वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी दोनों होता है, सांस आप ले भी सकते हैं, आप सांस नहीं ले रहे हैं तब भी सांस चलता रहेगा। लेकिन अगर आप बार बार सांस पे ध्यान गया तो आपके दो फायदे हैं। आप फ्यूचर और पास्ट, इन चीज़ों से आप दूर निकलेंगे। फ्यूचर की एंजाइटी नहीं होगी कि क्या होने वाला है, क्या होगा, नहीं होगा। पास्ट में क्या परेशानी आई, नहीं आई, इससे आप दूर रहेंगे। तो दो फायदे हैं। एक, पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, आपकी जो सेक्स लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। साथ ही आप यंग दिखेंगे, बाल पकने की समस्या, झुर्रियाँ आना, ये सब कम हो जाएंगे। आप एक हफ्ता इसको करके देखिए, फिर इसका फ़ायदा आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। हमें लगता है कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।